सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा सेमिनार होने वाला है या फिर सेशन होने वाला है, इसको हम 4 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। 4 पार्ट में ऐसा चलेगा कि बेसिकली पहले मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वैसे मैंने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को दे ही दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। दूसरी पार्ट में मैं बताऊंगा कि सोशल शेयरिंग क्या होती है। तीसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि इस सोशल शेयरिंग का इम्पैक्ट क्या होता है। और चौथे पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे रियल न्यूज़ वर्सेस फेक न्यूज़। बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम न्यूज़ देखते हैं, उसको शेयर करते हैं, तो हमें पता कैसे लगेगा कौन रियल है कौन फेक है। और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लाइट चालू सेमिनार करना है होने जरा। वाला है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम अपन सेमिनार को। तो बेसिकली हु आई एम, तो आप लोग को पता है, माय नेम इज अमृतेश तिवारी। आई एम अ साइबर स्टूडेंट एंड ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर एट कोडिंग हॉल्ट। आई एम इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज। फ्रॉम अप्रॉक्स 2-3 महीने से मैं साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहा हूँ। और मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को मैं वहाँ पे गेन किया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी टेक्निकल चीज़ें मैं आप लोग के बीच में शेयर करूँगा, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड, और या कुछ आज नया सीखने को मिलेगा? anyone excited about more excited or less excited? यार ठीक है, सेमिनार चलेगा चलेगा। I'm more ओके फाइन। excited because I ओके want to फाइन know each फाइन। and everything about this. तो फाइन फाइन निखिल, we have many of the thumbs up and yeah okay, I can see that. Okay fine super excited. Hemant Sahu, yeah. So basically this whole seminar, before starting this seminar also, I would also thank the Coding Hall team. They are very supportive in this building the seminar. And of course Rahul Vishwakarma, who has taken a great initiative and to build such platform so that everyone can perform. So great hands off to Rahul Vishwakarma, who has been a part of this society and community. Okay, basically let's start our seminar. So basically we are on our first topic. पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं, व्हाट इज सोशल शेयरिंग। तो सोशल शेयरिंग होता क्या है, हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सोशल शेयरिंग हमारे दिमाग में आता है, ये वर्ड आता है, ये सोशल शेयरिंग होता क्या है। तो पहले मैं बताता हूँ कि सोशल शेयरिंग होता क्या है। सोशल शेयरिंग इज नथिंग। जो आप वीडियोस, गेम्स के वीडियोस या फिर मोटिवेशनल वीडियोस जो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप शेयर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सोशल शेयरिंग। सोशल शेयरिंग स्टार्ट होता है एक, जैसे कि कोई भी एक न्यूज़ को या फिर कोई भी मोटिवेशंस को शेयर करने के लिए बेसिकली वो आपको खुद को अच्छा लगना पड़ता है। अगर वो आपको खुद को अच्छा लगता है तो आप बोलते हो कि यस ये मेरे लिए अच्छा है और मुझे इसको फॉरवर्ड करना चाहिए ताकि और लोग इससे मोटिवेट हो सके। तो आप तो अपने तरफ से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोशल शेयरिंग करते हो। एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे हिसाब से पॉजिटिव सोशल शेयरिंग करते होंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सोशल शेयरिंग में हम शेयर क्या क्या करते हैं। तो ऋषभ, कैन यू टेल मी कि आप सोशल शेयरिंग में या फिर अपने सोशल मीडिया पे क्या क्या शेयर करते हो? ये फोटोज, मोटिवेशन, मैम्स, ये एक्सेट्रा जो स्क्रीन पे शेयर हो रहा है सभी ऑलमोस्ट शेयर करते हैं। या ये सभी ऑलमोस्ट शेयर करते हो। एनीवन मोर जो कुछ इससे हटके जो स्क्रीन पे दिख रहा है इन सारे पॉइंट से हटके बताना चाहेगा कि हम इससे हटके भी शेयर करते हैं? एनीवन? मैं बताना चाहूँगा। या राहुल। मैं बताना चाहूँगा, मैं सोशल मीडिया पर कुछ नॉलेज वगैरह कंटेंट भी शेयर करता हूँ और जितना हो सके अवॉइड करता हूँ कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से। बट हाँ, उसमें वीडियोस और कुछ दूसरी फाइल्स वगैरह भी अपलोड करता हूँ मैं। या जो आप सोशल शेयरिंग करते हैं, ये सोशल शेयरिंग बहुत तरीके से, बहुत सारे मायने में बेनिफिशियल भी होता है, बहुत सारे मायने में उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो बेसिकली हम जब सोशल मीडिया हमारे दिमाग में आता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी एक अलग इमेज बनाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे। लाइक वैसे तो हम हैं बहुत सीरियस टाइप, बहुत डिमोटिवेटेड टाइप, या फिर हमें कुछ करने को डिमोटिवेशन अंदर भरा रहता है। लेकिन जब बात आती है सोशल मीडिया की तो हम बहुत सारे मोटिवेशनल कंटेंट्स दबा के शेयर करते हैं। लाइक
we want to build our positive attitude, we want to build our positive attitude on social media. हम सोशल मीडिया पे अपनी एक अलग एटीट्यूड बनाना चाहते हैं, अलग छवि बनाना चाहते हैं. इसके लिए हम कुछ कुछ चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे कि हम मोटिवेशंस वीडियोस शेयर करेंगे, टेक्निकल वीडियोस शेयर करते हैं. और वो टेक्निकल वीडियोस या तो आप खुद क्रिएट करते हो या तो किसी ने क्रिएट किया हुआ होता है और वो आपको अच्छा लगता है तो वो आप उस पर शेयर करते हो. तो बेसिकली हमारा ये जो सेमिनार होने वाला है ये इन्हीं सब बातों पे होने वाला है कि आखिर में हमें सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें शेयर करनी चाहिए. जैसे आप कभी एक बात बताओ, आप जब सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हो, कोई भी चीजें यूट्यूब पे या फिर कोई भी चीजें सोशल मीडिया पे आप जब अपलोड करते हो तो क्या उसके बारे में 5-6 बार सोचते हो कि नहीं ये सही है या फिर नहीं है, इससे किन किन कम्युनिटी को हर्ट पहुंचेगा या फिर किन किन कम्युनिटी को बूस्ट मिलेगा? ये सब हम बस नहीं सोचते, हम अपने हिसाब से चलते हैं और हमें अच्छा लगता है तो हम शेयर कर देते हैं. राइट, ऐसा ही होता है कि कुछ अलग होता है. निखिल, क्या कुछ अलग होता है या फिर जो मैं बातें बता रहा हूँ वो वैसा ही होता है? आप अपने हिसाब से देख के शेयर कर लेते हो. जो हमें अच्छा लगता है हम सोचते हैं कि हम जो मतलब सामने वाले को भी अच्छा लगेगा तो हम अपने हिसाब से शेयर कर देते हैं. या तुम अपने हिसाब से शेयर कर देते हो. प्राची, योर ओपिनियन प्लीज. तुम क्या शेयर करते हो और किस कमेटी को टारगेट करते हो या फिर बिना कमेटी को टारगेट किए ही शेयर कर देते हो? मैं मोस्टली अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ, और जैसे कि कोई कोट हो जिससे मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरी फीलिंग्स को समझा रहा है या फिर मैं ये ज़रूरत है किसी को, तो मैं वो शेयर करती हूँ. और अवेयरनेस किसी चीज़ के लिए हो अगर तो वो शेयर करती हूँ. जैसे कि अभी बक्सवा का एग्जाम्पल ले लें, ये सब जो अवेयरनेस होती है, कोई ओकेज़न होता है जिसके थ्रू हम अवेयरनेस फैला सकते हैं तो वो शेयर करते हैं. और मोस्टली तो फोटोज शेयर करते हैं अपने फेस्टिवल्स की. ये सब. ओके, फाइन फाइन. मिस, आप भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हो और शेयरिंग करते हो. स्टार्ट करने से पहले कितने लोग बताना चाहेंगे कि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं? हुई जी, मतलब कौन ऐसा है कि सोशल मीडिया पे वेरी एक्टिव, एक्टिव और नॉन एक्टिव? मतलब हाँ, घिसा पिटा रहता है, ऐसा चलता है, बस बस दूसरों के लिए दूसरों के लिए बस चला लेता हूँ, मतलब दूसरे की फीलिंग्स देखने के लिए मैं देख लेता हूँ. एनीवन वांट टू शेयर हिज ओपिनियन, लाइक हाँ मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ या फिर मैं लेस एक्टिव हूँ या फिर मैं कम एक्टिव हूँ? I want to share my opinion. I'm 50-50 active. 50-50 या बहुत सारे लोग, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग होंगे जो इस 50-50 वाले जाल में फंसे हुए होंगे कि हाँ मैं चलाता भी हूँ, नहीं भी चलाता हूँ. ओके ओके, फाइन फाइन फाइन. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे जब हम कंटेंट शेयर करते हैं तो जैसे कि अभी किसी ने बात किया फॉरेस्ट फायर की, जो कि फॉरेस्ट फायर एक लगा हुआ है, तो बहुत सारे लोग उसको शेयर करते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए शेयर करते हैं. तो बेसिकली ये जो पूरी शेयरिंग की प्रोसेस होती है, ये जो पूरी जो इंस्टाग्राम बनी है, जो सोशल मीडिया की जितनी भी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, सब कोडिंग की मदद से बने हुए हैं. ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोडिंग से जितने भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के बने हुए हैं, इनमें हम क्या करते हैं, शेयरिंग एल्गोरिथम लगाते हैं. जैसे आप लोग नोटिस करते होंगे कि जो कंटेंट आपको पसंद नहीं हो या फिर जो कंटेंट आप देखना नहीं चाहते हो, वो भी कंटेंट कभी कभी आपके सोशल मीडिया पे आ जाता है. वो कैसे आ जाता है? या फिर आप कोई कंटेंट शेयर करते हो तो उस कंटेंट में कभी शेयर करते हो तो कभी उसकी हाइट्स ज़्यादा होती है, कभी उसके लाइक्स ज़्यादा होते हैं, कभी उसकी लाइक्स कम होती है. तो ये सब चीज़ें कैसे होती है? बहुत सारे लोग जब इंस्टाग्राम पे कोई फोटो अपलोड करते हैं तो उसमें उनमें देखते हैं कि किसी फोटोज में या फिर किसी रील्स में बात करें तो किसी रील्स में 40-50 के लाइक्स हो जाता है और उससे अच्छी रील्स जो होती है उस पर बहुत कम लाइक्स हो जाते हैं. तो ये बेसिकली जो होता है ये पूरा शेयरिंग एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है. तो बेसिकली हम शेयरिंग एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं. जितने भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट होंगे थोड़ा उनके लिए समझना कठिन होगा, लेकिन मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये शेयरिंग एल्गोरिथम काम कैसे करता है. तो बेसिकली ये भी जितने भी शेयरिंग एल्गोरिथम्स होते हैं सब कीवर्ड्स पे डिफाइन होते हैं. किन चीज़ों पे डिफाइन होते हैं? कीवर्ड्स पे.
जो आप हैशटैग्स लगाते हो, जो आप अपने टाइटल में कीवर्ड्स लगाते हो, वो सारी कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो अभी जो ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा होगा, जैसे कि ट्रेंडिंग में अभी फॉरेस्ट फायर चल रहा है, या फिर ट्रेंडिंग में अभी कुछ दिनों बाद न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया ट्रेंडिंग चलेगा, तो आप अगर उस हैशटैग को यूज करते हो, उस कीवर्ड को यूज करते हो, तो वो कीवर्ड क्या करता है, आपकी शेयरिंग बढ़ाता है। जैसे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की कीवर्ड सर्च करते हैं कि ये कीवर्ड्स है, इस कीवर्ड्स पे हमें कितने व्यूज मिलेंगे या लाइक्स मिलेंगे। तो वही इस स्क्रीन में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो कीवर्ड्स है, इसका 75% शेयरिंग कैपेसिटी है। ये फोन से जब शेयर किया गया है तो इसकी 75% शेयरिंग कैपेसिटी है। शेयरिंग कैपेसिटी का मतलब कि 100 लोगों ने अगर वीडियो देखा तो उसमें 75 लोगों ने शेयर किया। 75 लोगों ने शेयर किया तो 75 लोगों ने एक ही वीडियो को शेयर किया हुआ है, और वहां से वो कीवर्ड्स निकाल के यहाँ 75 लोगों ने इन वीडियो को शेयर किया है। ऐसे ही एक से लिंक होके दूसरा बनता है, दूसरे से लिंक होके तीसरा बनता है। तो उसी हिसाब से शेयरिंग एल्गोरिथम के हिसाब से शेयरिंग परसेंटेज लोगों में बढ़ता जाता है। जैसे कोई एक कंटेंट हुआ, उस कंटेंट में आपने 10 कीवर्ड लगाए, ठीक है, 10 कीवर्ड लगाए, उसकी शेयरिंग कैपेसिटी 75% आ गई। 75% इन सेंस कैसे आई कि मतलब 100 लोगों ने उस वीडियो को देखा, 75 लोगों को वो अच्छा लगा और 75 लोगों ने उसको शेयर किया है। उसी कंटेंट में आपने एक और कीवर्ड का यूज किया हुआ है, उस कीवर्ड से किसी एक ने अलग वीडियो बनाई हुई है जिसका शेयरिंग कैपेसिटी 48% है। लाइक 100 लोगों ने वीडियो देखा तो उसमें 48% लोगों ने उसको क्या किया है, शेयर किया है। तो ये जो बेसिकली होता है, ये शेयरिंग एल्गोरिथम्स होता है जो कि कंपनी बड़े बड़े कोडर्स को देके बनवाती है। ये जो शेयरिंग एल्गोरिथम कोई भी सोशल मीडिया का होता है, ये बहुत सारे इस पे पैसे खर्च किए जाते हैं, क्योंकि यही जो होता है वो सोशल मीडिया का सबसे बेस होता है। जब भी आपके पास कोई कंटेंट रीच करता है, जब भी आपके पास कोई आप दूसरे के पास रीच करते हो, तो ये जो पूरा जो एल्गोरिथम है वो सब शेयरिंग एल्गोरिथम से होता है। तो पूरे अपने शेयरिंग के काम ये जो छोटा सा एल्गोरिथम कंपनी डिजाइन करती है, इसी पे काम करता है। अगर मैं आपको वो एल्गोरिथम बताने लगूं तो आप बोलोगे वाओ, प्लीज लेफ्ट दिस मीटिंग, इस मीटिंग को छोड़ दिया जाए और आगे बढ़ जाया जाए, मुझे नहीं इस मीटिंग को ज्वाइन करना। तो शेयरिंग एल्गोरिथम को अपन इतना ही तक रखते हैं। दूसरे पार्ट से अब हम तीसरे पार्ट में आते हैं। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ शेयरिंग। जो हम शेयरिंग करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है। बेसिकली हम इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, एक पर्सन ने कोई कंटेंट बनाया, उसको 2 लोगों के बीच में ट्रांसफर किया, फिर उन 2 लोगों ने 3 लोगों के बीच में ट्रांसफर किया। ऐसे एक कम्युनिटी को ट्रांसफर हो जाती है वो कंटेंट। तो बेसिकली कैन एनीबडी टेल मी कि शेयरिंग से कोई फायदे मुझे गिनवा सकता है कि अगर मैं कोई कंटेंट को शेयर करता हूं तो उससे क्या क्या फायदे मुझे होते हैं। लाइक अनमोल, कैन यू टेल मी आपको शेयरिंग से क्या फायदा होता है। जैसे आप कोई भी कंटेंट शेयर करते हो तो उससे आपको क्या फायदा होता है। यस, मैं योगा से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। तो जो भी हेल्थ या फिटनेस या योगा से रिलेटेड देखना चाहते हैं वो मेरा वीडियो देखते हैं और उसमें इंटरेस्ट होके उससे सीखते हैं कुछ, और फिर वो अपनी लाइफ में भी उसको अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह से उनको बेनिफिट मिलता है। या बेसिकली आप जब तो एडवांटेज इसका मैं अगर यहाँ पे लिस्ट ऑन करने की कोशिश करूँ तो इम्पैक्ट हो जाएगा सोशल इम्पैक्ट, और आप लोगों को फिट होने के लिए मदद करते हो और फिट होने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हो। राइट अनमोल? यस, राइट। यस। और कोई है जो खुद का कंटेंट क्रिएट करके और शेयर करता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए या फिर कुछ और चीजें करने के लिए। आई नो राहुल क्रिएट करता है। राहुल इज अ गुड कंटेंट क्रिएटर, मैंने उसका कंटेंट बहुत बार देखा है। सो अपार्ट फ्रॉम राहुल, या हेमंत, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर कंटेंट। या हेमंत इज ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर एट कोडिंग हॉल्ट। हेमंत भी कंटेंट क्रिएट करता है। तो बेसिकली लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम कंटेंट को क्रिएट करते हैं। और कोई जो बताना चाहेगा, या पल्लवी कैन यू टेल मी दैट आप कोई कंटेंट शेयर करते हो या फिर कोई कंटेंट क्रिएट करते हो तो उसका एडवांटेजेस आपको क्या लगता है।
आई थिंक मुझे जो कंटेंट क्रिएटिंग का जो एडवांटेज है वो यही लगता है कि जो चीज़ें जो बातें हम दूसरों तक कन्वे करना चाहते हैं वो शेयरिंग से या फिर शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है, और जो भी मतलब जो हम शेयर कर रहे हैं वो अगर आगे किसी और को भी इम्पैक्ट करता है तो वो उसको अपना लेते हैं और उसको जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये शेयरिंग का आपको क्या फायदा होता है? शेयरिंग का मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुझे जो बात दूसरों तक कन्वे करनी है तो वो शेयरिंग से दूसरों तक पहुंच सकती है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि आज के ज़माने में शेयरिंग इज केयरिंग? हु प्लीज राइज योर हैंड और मुझे बताएं कि कितने लोगों को लगता है शेयरिंग इज केयरिंग। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई थिंक कितने लोगों को लगता है कि शेयरिंग इज केयरिंग? I agree. अप टू द लिमिट, या यश, दैट्स द पॉइंट, अप टू लिमिट, एक लिमिट तक ही शेयरिंग इज केयरिंग लगता है। और वो लिमिट क्या होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। समटाइम्स, या अनुराग, समटाइम्स शेयरिंग इज केयरिंग मीन्स यहाँ पे किसी को नहीं लगता कि ये जो पूरा शेयरिंग होगा वो हमेशा केयरिंग होगा। ओके, फाइन फाइन फाइन, आई कैन सी द I कमेंट्स ऑफ agree द, with. या प्लीज गो अहेड। कोई कुछ बोल रहा था, गो अहेड प्लीज। इफ द कंटेंट इज यूजफुल, ओके, कंटेंट यूजफुल होगा तो ही शेयरिंग इज केयरिंग होगा, बाकी उसके अलावा शेयरिंग इज केयरिंग नहीं होता है सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो बेसिकली सोशल मीडिया के अब मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताता हूँ। जैसे सोशल मीडिया पे सबसे पहला जो होता है, अगर आप यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये बेनिफिट लगता होगा कि मुझे कोई भी चीज होता है न्यूज, जैसे कि आप टीवी खोलते नहीं हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, तो वो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आप क्या करते हो, आपको न्यूज न्यूज सबसे पहले मिल जाता है। छुपे छुपे कंटेंट्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि अभी फेसबुक ने या फिर अभी गूगल ने क्या किया हुआ है, गूगल अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अपडेट कर देता है, तो वहां से आपको इनसाइड स्टोरी भी जानने को मिल जाती है। अभी हाल ही फिलहाल में 2 दिन पहले गूगल ने बायजूस के साथ टाई अप किया है, तो गूगल तो ये न्यूज पब्लिश करेगा नहीं, तो हमें इनसाइड स्टोरी से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ये पता लग जाता है। तो सोशल मीडिया के हजारों फायदे हैं, लेकिन इस हजारों फायदे के साथ लाखों नुकसान भी है। तो बेसिकली हमारा जो आज का सेशन ये प्योर फोकस करने वाला है नुकसान पे। फायदे तो हमें बहुत पता है, फायदे क्या है, हम आप सैड फील कर रहे हो, 2 मिनट गए, रील्स ओपन किया, 2 मिनट मोटिवेशनल कंटेंट देखा, यू विल फील इनर्जेटिक एंड यू विल फील एक्साइटेड, और चलो काम पे लग जाते हैं। ऐसा ऐसा सबके साथ होता होगा कि आप कभी बोर फील करते होंगे, जाते होंगे यूट्यूब पे, कुछ वीडियोस देखा, कुछ कंटेंट्स देखा, एंड यू विल कम विद अ न्यू एनर्जी, लाइक या अब मुझे फिर से काम करने का मोटिवेशन मिल चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं सोशल मीडिया पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लोग बताते हैं कि हम अपने दोस्तों से दूर नहीं रह सकते, हम उनके पास रहते हैं, वो क्या करते हैं वो हमें पता लग जाता है, वो कहाँ जा रहे हैं वो हमें पता लग जाता है। तो ये उनके सबसे बड़े फायदे हैं, कनेक्टिविटी, लाइक सोशल मीडिया ने दुनिया को एक फोन में सीमित कर दिया है, और ये एडवांटेजेस भी है, ये डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, तो अभी आगे आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डिसएडवांटेजेस भी है। अभी हम एडवांटेजेस बहुत सारे देख लिए, तो बेसिकली डिसएडवांटेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। उस वीडियो क्लिप में आपको पता लग जाएगा कि सोशल शेयरिंग या फिर डाटा शेयरिंग कितना हार्मफुल है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। आई होप अगर सबके पास साउंड नहीं जा रहा होगा तो प्लीज राइज हैंड जरूर करें। सबको साउंड आ रहा है? नो नहीं अमृतेश, आ रहा भैया. साउंड नो साउंड? नो साउंड। ओके, फाइन फाइन फाइन।
आई थिंक अब आ रहा होगा, आई गेस सो। नहीं आ रहा भैया। Okay, fine, fine, fine. Let me play it from let me play it from here. अब आ रहा होगा, आई गेस सो। आ रहा था। नहीं हाँ आ भैया। रहा था, थोड़ा थोड़ा सा आ आया रहा। था। हाँ, एक वो बार तो प्ले मैंने। करो ना, चेक करो। fine. नहीं आ रहा। लो वॉइस। किसी ने मुझे लो वॉइस बोला। या अनुराग सिंह की थोड़ी सी आवाज आ रही है, मतलब क्लियर नहीं आ रही, बट राहुल, आर यू गेटिंग दैट वॉइस? बस थोड़ी सी एकदम एकदम टाइनी सी आवाज आ रही है, मतलब क्लियर भी नहीं आ रही सुनने में। ओके, फाइन, 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 फाइन। एक काम कर सकते हैं, एक सजेशन था कि आप अगर वीडियो में जो बता रहे हैं उसको अगर एक्सप्लेन करें तो वो भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा फिर। श्योर, 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 श्योर। लेट मी चेक इट फ्रॉम हियर। Okay, fine. If you have a server issue, let me clear it from here only. यहाँ पे जो बताने की कोशिश कर रहा है मैं खुद बताता हूँ, ठीक है? ओके। बेसिकली ये एक मूवी क्लिप है, जिसमें मूवी क्लिप में बताया गया है कि कैसे हम जब डेटा शेयर करते हैं तो कैसे वो डेटा दूसरों के पास चला जाता है। जैसे कि आप कोई भी डेटा शेयर करते हो, जैसे कोई भी आप एप्स डाउनलोड करते हो, तो एप्स जब भी आप डाउनलोड करते हो, एप्स आप जब भी डाउनलोड करते हो तो आपके पास एक यूजर एग्रीमेंट आता है। आप यूजर एग्रीमेंट पे जैसे वो आपकी फोटोज को एक्सेस मांगता है, आपके डिवाइस को एक्सेस मांगता है, आपकी मीडिया को एक्सेस मांगता है, और आप सिंपली यस 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 एवरी टाइम हमेशा यस यस पे टाइप कर देते हो, बिना एक बार सोचे समझे कि उसको मुझे कॉन्टैक्ट एक्सेस क्यों करना है। जैसे कि आपका एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई सा भी एक आप फोन में प्ले स्टोर में जाओ, एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो तो उसको आपका मीडिया का एक्सेस मांगना होएगा, या फिर मीडिया का एक्सेस उसको चाहिए होगा, उसको आपके स्टोरेज का एक्सेस चाहिए होगा, लेकिन आपको उसका कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस क्यों चाहिए होगा? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है? यहाँ से जो होता है साइबर क्राइम्स बढ़ते हैं। आप कोई भी वेबसाइट्स पे जाते हो, कोई भी चीजें पे जाते हो, आपसे सिर्फ पूछता है गिव मी योर कॉन्टैक्ट डिटेल, आप बिना पूछे बस आप डेटा फिल कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस कंटेंट को एक्सेस करना होता है, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती।
आप समझ रहे हो कि हमने इस कंटेंट को फ्री में एक्सेस किया है, वो नहीं है। हर चीजों का पैसा पे करना पड़ता है। आज के जमाने में जो पैसा होगा वो डेटा से कहीं गुनी छोटी चीज होगी। आज के जमाने में जो डेटा होगा, डेटा इज द बिगेस्ट मनी। इस मूवी क्लिप में एक और बात बताई गई है कि जैसे हम क्या करते हैं, एक कोई भी शॉप पे लॉटरी कंपटीशन होता है या फिर लकी ड्रॉ होता है, तो लकी ड्रॉ में अपन क्या करते हैं कि सिंपली जाते हैं, फोन नंबर भर के चले आते हैं और लकी ड्रॉ में पुट कर देते हैं। तो वहां से फिर आपको पता चलता है कि आप लकी ड्रॉ में हो कि नहीं हो। ठीक है, तो वो लकी ड्रॉ वाले क्या करते हैं, फोटो कॉपी वाले के पास बहुत सारे जाते हैं और बहुत सारे फोटोज कॉपी कराते हैं और उसको मिक्स करके एक लकी ड्रॉ को चुनते हैं। अगर फोटो कॉपी वाले को देखी जाए तो अगर फोटो कॉपी वाला आपसे फोटो कॉपी का 1 रुपए चार्ज करता है तो 1 रुपए में उसका बिजली का बिल भी नहीं आएगा। जो वो फोटो कॉपी मशीन को जितना चलाने में और जितना प्रोसेस करने में टाइम लगता है और जितना इंक लगता है और जितनी अगर सारी चीजों को कैलकुलेट की जाए तो वो 2 रुपए का प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। वो कहीं 2 रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट है। 2 रुपए का तो वो बिजली जला देगा उस मशीन को स्टार्ट करने में और प्रोसेस करने में। तब भी आपको सिर्फ फोटोकॉपी 2 रुपए में ही क्यों मिलती है? क्यों? क्योंकि फोटोकॉपी के साथ साथ एक स्कैनर भी होता है और बहुत बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो उस डेटा को चुराते हैं और डेटा को बेचते हैं, कॉल सेंटर्स को बेचते हैं। वहां से क्या होता है, उनको एक मोटी रकम मिलती है। एक डेटा 1 रुपए, 50 डेटा 50 रुपए, 50,000 डेटा इज इक्वल टू 50,000 रुपए। आपने कभी सोचा है कि आपके पास रोज फोन पे कॉल्स आते हैं, सर लोन ले लो, सर ये कर लो, सर वो कर लो। आपके आपके फेसबुक में एड्स आते रहते हैं, आपके इंस्टाग्राम में एड्स आते रहते हैं, सर ये कर लो, सर वो कर लो। क्यों क्यों एड्स आते हैं? क्या आपने कभी उस एड्स के लिए अप्लाई किया है? क्या आपने कभी लोन के लिए अप्लाई किया है? मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा अपने फोन का। मेरे फोन की स्क्रीन में 1000 मैसेज पड़े होंगे। योर कोटक महिंद्रा बैंक हैज एक्सेस यू द लोन, 1 लाख रुपए जीत चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। उनके पास हमारा नंबर आता कहाँ से है भाई? हमने तो कोई चीजों को एक्सेस नहीं दिया है, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो डेटा आता कहाँ से है? तो ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी जो है डेटा की चोरी की है। तो इस मूवी क्लिप में भी यही बताने की कोशिश की गई है। मैं आपको मूवी का नाम रिकमेंड कर देता हूँ। ये मूवी साउथ की मूवी है, इसका नाम है द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। आप इसको जरूर एक बार देखें। ये मूवी आपके दिमाग को ऐसे खोल देने वाली है, बिकॉज इसमें आपको इतनी सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन बताई गई है जो वाकई में रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको दिन में 1-2 बार कॉल आ जाता होगा, या फिर दिन में नहीं या फिर महीने में 1 बार कॉल आ जाता होगा, सर आप लोन ले लो, सर आप ये कर लो, सर आपका ये इशू हो गया है। एनीवन, किसी के पास आया है कॉल? बहुत सारे लोगों के पास आया होगा आई गेस। नहीं, मैसेज आते हैं, या मैसेज आते हैं, राइट? मैसेज आते हैं, कॉल्स भी आते हैं। हर 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 सिचुएशंस में अलग अलग चीजें होती हैं। धड़ा धड़ मैसेजेस पे मैसेजेस के लाइन लगे रहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। भैया हमको नहीं चाहिए, हमने आपसे कभी मांगा है? नहीं मांगा है, लेकिन उन लोग वो आपको जरूर मैसेज करेंगे। और ये जो पूरा काम होता है ये कॉल सेंटर्स का होता है। जो कॉल सेंटर्स बड़े बड़े मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में कॉल सेंटर्स बनाए जाते हैं। उस कॉल सेंटर्स में जॉब दी जाती है, ठीक है? कॉल सेंटर में जॉब दी जाती है और बोली जाती है कि हाँ आपको बस क्या करना है, सिंपली लोगों को टेक्स्ट करना है, धड़ाधड़ टेक्स्ट करना है, एक दिन में 1000 लोगों को फोन करना है। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो शिकार बन जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो भाई 4 गाली दे के सुना के फोन काट देते हैं, और कुछ लोग होते हैं इग्नोर करते हैं। तो उनको बस एक चीजों का एक टारगेट को चाहिए होता है। जैसे कि अगर वो आपको 25,000 का लोन दे रहे हैं, ठीक है? एक बंदा, मैं मान लो मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूं, मेरे पास आज का 100 कॉन्टैक्ट्स आए हैं, ठीक है? मुझे 100 लोगों को आज बेवकूफ बनाना है, ठीक है? और हर एक बेवकूफ बनाने पे मेरे को 25,000 रुपए मिलेंगे। तो अगर मुझे उसमें से 50 लोगों ने गाली भी दे दी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2 लोग मेरे जाल में फंस गए तो एक दिन का मैं 50,000 रुपए बनाऊंगा। 25 + 25, एक दिन का 50,000 रुपए बनाऊंगा। तो आप मुझे बताओ, पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में कि गाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एनीवन? पैसे, राइट अनुराग, पैसे।
सबके पास आज के जमाने में लाइवलीहुड को जीने के लिए मनी चाहिए भाई, मनी सबको चाहिए। जो लोग इनकार करते हैं ना कि मुझे मनी नहीं चाहिए, वो भाई उनके दिमाग में सबसे ज्यादा मनी के लिए वो होता है कि हाँ मुझे पैसे कमाने हैं, बस ऊपरी दिखावा करते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो कॉल सेंटर्स में ऐसे ही काम होते हैं। ठीक है, एक चीज और आपने गौर करने की कोशिश की होगी, तो आपसे कभी इंस्टाग्राम ने पैसा मांगा है? आपसे कभी फेसबुक ने पैसा मांगा है? आपसे कभी व्हाट्सएप ने पैसा मांगा है? बिना पैसा मांगे इन लोग आपको इतनी चीजें क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं भाई? क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? आपको क्लाउड पे स्टोरेज दे रहे हैं, आपको एड मूवीज बनाने के लिए दे रहे हैं, आपको फोटो शेयर करने के लिए दे रहे हैं। जैसे आपको खुद पता होगा, एक पेन ड्राइव लेने जाओ, एक स्टोरेज डिवाइस लेने जाओ, तो एक पेन ड्राइव 350 की आती है और उसमें केवल 8 GB का डेटा स्टोर हो पाएगा। लेकिन आप YouTube पे हजारों वीडियोस डाल दोगे जो कहीं 8 GB से बढ़ के होंगे और वो आपको स्टोर करके रखेगा बिना पैसे मांगे। ये क्यों होता है? ये आपने कभी ऐसा आपका खुला है कि भाई इंस्टाग्राम हमसे पैसे क्यों नहीं लेता, फेसबुक हमसे पैसे क्यों नहीं लेता, हम उसको क्या देते हैं कि वो हमसे पैसे नहीं लेता है? ये जो दुनिया का सच है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल अनुराग, 24/7 सर्विसेज भी देता है, इंस्ट्रक्शंस भी देता है, और उसके लिए हमें कुछ नहीं देना रहता है। क्या किसी ने कभी इंस्टाग्राम को पैसा दिया है? किसी ने भी, आई थिंक गेस, किसी ने भी नहीं दिया है, राइट? क्योंकि वो हमारे डेटा लेता है। और यहीं पे काम आता है डेटा माइनिंग का। डेटा में से वो डेटा हमसे लेता है और उसको बिलियंस रुपए में कन्वर्ट कर देता है। आप नहीं समझ पाओगे एक डेटा की वैल्यू। अगर आप थोड़ी हायर स्टडीज परस्यू करोगे, MBA में जाओगे, तो लीड्स जनरेशन का एक सब्जेक्ट आता है। एक लीड को जनरेट करने में कंपनी कम से कम 100 से 200 रुपए खर्च करती है, और 200 रुपए में से उसको 2000 से 3000 रुपए बनाने पड़ते हैं। तो वो लीड कन्वर्जन का कमाल होता है। यहीं पे आते हैं साइबर सेल्स वाले और साइबर सिक्योरिटी वाले, जो दुनिया को इस घटनाओं से बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब बहुत ऐसे हजारों फ्रॉड्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे हजारों चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो दुनिया में ऐसी घटनाएं घट रही है। साइबर क्राइम्स का अगर आप ग्राफ देखोगे तो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। ऐसे सीधी डंडी खड़ी होगी एकदम। मतलब एक दिन में हजारों साइबर क्राइम्स होते हैं, और वो साइबर क्राइम्स होते हैं जिसको पुलिस को खबर तक नहीं होती। जैसे मैं एक सिचुएशन आपके पास देता हूँ, लाइक यश है। ओके यश, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक? जी अमृतेश बोलिए। यश, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आपको एक बैंक में लोन चाहिए, ठीक है, राइट? जी 25,000 को आपका 25,000 आपकी डिमांड है बैंक से। ये ज्यादा अमाउंट नहीं है, 25,000 अमाउंट आपको बैंक से चाहिए। आप हर बैंक के पास चले गए और हर बैंक ने आपका रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम इतनी कम अमाउंट नहीं देंगे, 25,000 का हम लोन कोई इशू नहीं करेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, हम आपको लोन नहीं दे सकते। लेकिन आपको वो लोन जरूरी चाहिए, ठीक है? तो मैं आपके पास आता हूँ एज ए एजेंट और आपके आके कान में बोलता हूँ, ओए यस सुन तो, चल मैं तुझे 25,000 का लोन दिलाता हूँ अभी के अभी, तू मुझे फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दे और ये काम कर दे, बस तेरा काम हो जाएगा। तो क्या आप उस एजेंट पे विश्वास करोगे या नहीं करोगे? वैसे तो मैं उस एजेंट पे विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसी आती कि मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हूँ या तो शायद मैं एक बार रिस्क लेने की सोच सकता हूँ, लेकिन अदरवाइज तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो ये लोगों को, उन लोग एजेंट को पता कैसे लगता है कि ये रिस्क लेगा? ये जो जितने भी एजेंट्स को पता कैसे लग जाता है कि ये बंदा रिस्क लेगा, ये बंदा मेरे साथ साइन जरूर करेगा, उन्हीं के साथ आते हैं। ये जितने भी रिस्क लेने वाले होते हैं, ये आपके फेसबुक पे भरे पड़े हैं, ये आपके इंस्टाग्राम पे भरे पड़े हैं। जो आप स्टेटस अपडेट करते हो ना, फीलिंग सैड, हॉस्पिटलाइज्ड, ये हो गया मेरा, वो हो गया, ये हो गया, वो आपकी सारी एक्टिविटी को बगैर एकदम बिल्कुल मॉनिटर करते रहते हैं। और उनको लगता है कि हाँ अब इस बच्चे को पैसे की कमी आएगी, 25,000 रुपए की कमी आएगी, इसका बाप हॉस्पिटलाइज्ड है, बेड है, इसने 3 दिन पहले स्टेटस अपडेट किया है कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे हूँ,
स्नैप भेज रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो क्या करेंगे, वो आपके पास आपको बिना बताए आपके पास पहुंच जाएंगे, जबकि आपने उनको बुलाया नहीं होगा, लेकिन वो आपके पास जाहिर बात है पहुंच जाएंगे। और वो पहुंच के आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना कि देख लो आपको 25,000 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फर्जी डॉक्यूमेंट पे साइन इंपॉर्टेंट ज्यादा जरूरी है, या आपके पापा इंपॉर्टेंट है। तो आप डेफिनेटली बोलोगे हाँ हाँ लाओ, अभी अभी मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, आप साइन करके डॉक्यूमेंट उनको दे देते हो। तो आप क्या करते हो, आप एक स्कैम में फंसते हो, और ऐसे स्कैम में फंसते हो कि आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। राइट, यस, अगर आपको एक फर्जी डॉक्यूमेंट पे साइन करा के आपने लोन लिया है, तो ना आप पुलिस के पास जा सकते हो, ना उसका कंप्लेन तक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जान ज्यादा प्यारी होगी। आप सोचोगे कि अरे मैं भी तो फंस सकता हूँ ना। राइट, यस, बताओ मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर मैं गलत काम करूंगा तो मेरे मन में भी फिर रहेगा ना कि हाँ, मैं पुलिस को। जाऊंगा और मैं फंस गया तो। हाँ, आप गलत काम करोगे, आप खुद सोचो कि अगर मैं चला गया तो कहीं मैं ना फंस जाऊं। तो ऐसी ही सारी मेंटल चीजों को एनालिसिस करके ये साइबर क्राइम्स होते हैं आज की दुनिया में। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को पैसे कहाँ से मिलते हैं। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सारे मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनको डेटा से पैसे मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला था डेटा से पैसा मिलते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि वो डेटा को वो डेटा को क्या करते होंगे, वो उनके उनके लिए डेटा कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? एनीवन, एनी हैव, किसी के पास कोई आइडिया हो? आई वांट टू से समथिंग। या उनके डेटा सेंटर्स के अंदर बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा रहता है, सो वो लोग उसका इस प्रकार से यूज़ करते हैं, वो कंपनीज को डेटा सेल करते हैं, और डेटा और वो कंपनी जो डेटा लेती है उन डेटा को वो एनालाइज करती है, और एनालाइज करके अपने पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करके उस हिसाब से उनको वो सर्विस प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, ये एम आई ये राइट? जो या डेफिनेटली, ये सर्विस, ये जो सारा गेम है, ये सर्विस प्रोवाइड और प्रोडक्ट बेचने का ही तो है। मैं आपको एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूँ। आप अभी जाओ, अभी ये सेशन चालू है, आप अभी मिनिमाइज करो, आप अभी जाओ यूट्यूब या फिर अमेजोन, या फिर कहीं भी जाओ, अमेजोन पे ही जाओ। आप अमेजोन पे जाओ, सर्च करके आओ सूज, या फिर सर्च करके आओ पीसी लैपटॉप। ठीक है, आप सर्च करके आओ, 20 मिनट रुकना, 20 मिनट में उसका शेयरिंग एल्गोरिथम एक्टिव होता है। 20 मिनट के बाद आपके इंस्टाग्राम पे अगर वो माई पीसी के एड्स ना दिखे, फिर मुझे बताना। 20 मिनट के अंदर आपके पास इंस्टाग्राम पे एक ना एक ऐड जरूर आ जाएगा, स्क्रॉल करते रहोगे, अगर वो आईडी आपकी सेम रही तो। आप हाँ जाओ, वो तो सही है। हाँ, आप जाओगे, जूते जूते सर्च करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप अमेजोन पे गए हो, गूगल अलग कंपनी है, अमेजोन अलग कंपनी है, ठीक है, फेसबुक अलग कंपनी है, सारी अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन आप किसी भी एक चीज को सर्च करके आओ किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, तो आपको नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे विजिबल, जाहिर सी बात है कि होगा। अगर इंस्टाग्राम पे कुछ चीजें पे क्लिक करते हो, अगर वो फेसबुक पे आता है, तो वो जाहिर सी बात है कि हाँ एक ही कंपनी है, एक ही तो कंपनी है, तो इसने डेटा बेच दिया होगा उसको। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का आपस में पैरेलल चलना समझ में आता है, लेकिन अगर वो गूगल के, यूट्यूब और फेसबुक के साथ ऐसा होने लगे, तो आप सोच लो 20 मिनट का डेटा शेयरिंग की आपस में होता है, कंपनी ने बॉन्ड साइन किए होते हैं, और इनके बीच डेटा का व्यापार होता है। ये कैसे भी करके आपके दिमाग में आपको बेस्ट पीसी सजेस्ट करके ही रहेंगे। ये सारी चीजें होती हैं शेयरिंग एल्गोरिथम्स, और इसी सब पे काम करने के लिए कोडर्स को बिलियंस डॉलर दिया जाता है कि आप ये शेयरिंग एल्गोरिथम को और तगड़ा से तगड़ा बनाइए। मेरे हिसाब से जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कि ऐसा होता होगा। राइट, ये मेरे साथ हो चुका है भैया। या आपके साथ हो चुका है, सबके मैं साथ होता बताता हूँ, है या गो मेरे साथ हुआ था कि जब मुझे बुक खरीदना थी, तो मैंने उसे गूगल पे सर्च करा, और उसके बाद मैंने मेरी वही सेम आईडी है, मैं यूट्यूब पे गया, मैं देखता हूँ वहां पर आफ्टर 10 मिनट जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो उसी बुक के ऐड आने लग गए। मैं वो बिल्कुल। थोड़ा सा हैरान हो गया कि यूट्यूब पे इसका ऐड कैसे आ रहा है।
गूगल से तो यूट्यूब का चलो समझ में भी आता है कि गूगल और यूट्यूब एक ही पेरेंट कंपनी है, उसने उसका डेटा बेच दिया, तो ये सब समझ में, सीन समझ में आता है कि ये ऐसा चलो हो सकता है। लेकिन आप सोचो यूट्यूब पे सर्च किया और उसके ऐड इंस्टाग्राम पे आने लगे, ये तो फिर भाई ये तो मतलब डेटा व्यापार कितनी, डेटा का व्यापार कितनी तेजी से हो रहा है, 20 मिनट के अंदर सारी चीजें बिल्कुल A to Z चीजों का व्यापार होता है। तो बेसिकली यही से सारे कंपनीज बिलियंस और बिलियंस डॉलर बनाते हैं। ठीक है, अमेजोन को अपने जूते बेचने हैं, ठीक है, अमेजोन पे अपने लोगों को साइट विजिट कराना है और लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो अमेजोन साइन करता है कि हाँ हम आपके एड्स पे शो करेंगे, हम आपको डेटा बेचेंगे और आप उसी डेटा के हिसाब से आप उस चीज, आप सोशल मीडिया को मॉडिफाई कर दीजिएगा। जैसे अब लोग सोचते हैं कि मैं फेक आईडी से बच जाऊंगा, जैसे कि बहुत सारे लोग फेसबुक पे बनाते हैं एंजल प्रिया के नाम से, एंजल कोमल के नाम से, और वो रहते हैं क्या कोई और। तो वो एक चीज भूल जाते हैं कि भैया आप जो हो, आप इस दुनिया, इस नए टेक्नोलॉजी में हो, आप कितनी भी फेक आईडी बना लो, आपका एक स्टॉक बनता है। जैसे आप, आपके घर में डब्बा होता है ना, वैसे पूरी दुनिया की जगत में आपका एक डब्बा बना हुआ है। ये डब्बे में आप जितनी भी फेक आईडीज हैं, जितनी भी आईडीज हैं दुनिया जहान की, जितनी भी साइट्स पे आपने लॉग इन किया हुआ है, वो सारे डेटा आपके उस छोटे से डब्बे में पैक है। और वो डब्बा कहाँ होगा? गूगल के सर्वर रूम में होगा। या हेमंत, वेरी वेरी गुड। देखो हेमंत ने एक बहुत सारा बोला है कि बिकॉज गूगल एंड फेसबुक हैज आवर डेटा। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, गूगल और फेसबुक के पास हमारे सारे डेटाज हैं। तुम चाहे वो कहीं से भी कर लो, एक ही फोन से तो यूज कर रहे हो ना। एंजल प्रिया वाली आईडी भी, एंजल कोमल वाली आईडी भी, और अपनी खुद की भी आईडी भी, वो सारे एक ही फोन से तो यूज करते हो ना। तो गूगल के लिए या फिर फेसबुक के लिए ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये कौन सा फेक आईडी है और कौन सा रियल आईडी है। इसीलिए आपका एक डेटा बना हुआ होता है और वो डेटा को एक्सेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वो गूगल बोलता है कि हम इसको बहुत सिक्योर करके रखते हैं। तो बेसिकली साइबर क्राइम्स यहीं से बढ़ते हैं। लोग बिना सोचे समझे, बिना एनालाइज किए चीजों को कहीं पे भी डेटा शेयर कर देते हैं, कहीं पे भी डेटा अपना छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, दुनिया मैं एक बात जानना चाहूंगा भैया आपसे। या श्योर। अभी जैसे आपने सुना था कि डोमिनोज ने कितने लोगों का डोमिनोज से लीक हो गया, तो डोमिनोज भी ऐसा करता होगा कि शेयर करता होगा डेटा, डोमिनोज और जितने भी एप्स हैं, फॉर एन एग्जांपल फूड एप्स। हाँ हाँ हाँ, देखो बेसिकली निखिल ये चीजें होती कैसे है। एक ये डोमिनोज का चैनल मान लो और ये किसी अदर कंपनी का चैनल मान लो, और एक बीच में मेरे को एक हैकर मानना। हैकर को क्या चाहिए होता है? हैकर को बस डेटा चाहिए होता है, आपका फोन नंबर वो क्लोन कर लेगा, सब चीज क्लोन कर लेगा, बस उसको डेटा चाहिए होता है। डोमिनोज क्या करता है? ऑनलाइन पेमेंट लेता है। ऑनलाइन पेमेंट में आपका कार्ड नंबर, A to Z चीजें रहती हैं, आप किस फोन से ऑर्डर किए हो, वो सारी डिटेल्स रहती हैं डोमिनोज में। और जो मैंने बताया आप लोग को कि एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म, हर कंपनी एक कॉमन शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूज करती है। ये डोमिनोज क्या करता है? ये डेटा को बोलता है कि हाँ भैया ये लो, हमारे पास आज का 50,000 डेटा हम तुमको दे रहे हैं। तो ये बीच में एक कम्युनिकेशन गैप होता है। हाँ चलो ठीक है, मैं अपने यहाँ से लीक कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ से छोड़ रहा हूँ, तुम इसको आके पकड़ लेना डेटा को। ठीक है, तो यही हैकर्स का यहीं पे निशाना रहता है कि जैसे ही यहाँ से डेटा छूटा और इससे पकड़ने तक हमको इस डेटा में पेनेट्रेट करना है और यहाँ का सारा डेटा निकाल के अपने पास रख लेना है। और अपने पास रखने से हैकर्स को क्या होगा कि एक नए एजेंट्स मिलेंगे, नए क्लाइंट्स मिलेंगे जिनको वो बेवकूफ बना सके और एक दिन में 50,000 कमा सके। सोचो अगर एक दिन में अगर एक बंदा 50,000 कमा रहा है तो 50,000 इंटू 30 कर लो, उसका मंथली का इनकम देख लो, 50 इंटू 365 कर लो, मंथली का उसका इनकम देख लो, और उसको कुछ नहीं चाहिए होता है और उसको कोई पकड़ तक नहीं सकता। हैकर्स को कोई पकड़ तक नहीं सकता। एपीआई बंद, कंप्यूटर बंद, कंप्यूटर को तोड़ा, डस्टबिन में, काम खत्म, पकड़ ढूंढते रहो जिसको जिसको ढूंढना है, लगाते रहो एपीआई सर्वर, लगाते रहो, जो भी चीज लगाना है लगा लो, ढूंढते रहो। कुछ पॉसिबल नहीं है, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं चीजों पे अपन को फोकस करना है कि अपन जो भी डेटा दे, यहाँ ये दिमाग को हमेशा खुला रखें। आपका फोन स्मार्ट हो सकता है, ठीक है,
जितना आपका फोन स्मार्ट हो चुका है उससे ज्यादा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने आप को इस छोटी सी यंत्र में समर्पण कर दिया कि लो भैया तुम्हें स्मार्ट हो, तुम जो कराना चाहो हम कर लेंगे, हाँ यस पे क्लिक करना है, हाँ यस 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 चलो जाओ। तो फोन जितना स्मार्ट हो गया है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उससे ज्यादा आप स्मार्ट हो जाओ, आप स्मार्ट बनने की कोशिश करो, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखो, दुनिया में कोई भी चीजें डिलीट नहीं हो सकती। ये बात का बहुत लोग क्या करते हैं ना, गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं और सिक्योर बैठे हैं, हाँ भैया अब हमको कोई नहीं देख सकता कि हमने क्या गूगल पे देखा है। ये आपका यहाँ से ये जो है ना भूल है। कोई भी चीजें डिलीट नहीं हो सकती, सब चीजें रिकवर हो सकती है, सब चीजों का रिकवरी मोड होता है। और दुनिया में एक बार आपने डेटा अपलोड कर दिया, वो डेटा कभी डिलीट नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं हमने फेसबुक का अकाउंट अपना बंद कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। मैं गारंटी लेता हूँ फेसबुक ये दावा करता है कि डीएक्टिवेट करने के 6 महीने बाद आप उस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। ये मेरी गारंटी है, 7वें महीने में एक्सेस करके देखना, वो एक्सेस 100% हो जाएगा। बस आपके पास वो ओटीपी, वो फोन नंबर पे जिस पे ओटीपी आएगा या तो फिर वो ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, 7वें महीने में 100% एक्टिवेट होगा। दुनिया में कोई भी डेटा आज तक डिलीट नहीं हो चुका है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जो चीजें अपलोड करें, जो चीजें सर्च करें, वो चीजों में हम कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है तो ही मैंने इस चीजों को सर्च किया है। अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, हमने इस दिमाग को खोलना पड़ेगा कि हाँ कहाँ से क्या होता है, ठीक है। तो आपका दिमाग खुलेगा कैसे? ये दिमाग खुलने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सिंपली हर चीजों में सवाल पूछना स्टार्ट करो, लाइक हाँ यार ये मुझे एक्सेस, ये जो है ये तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये मुझे कॉन्टैक्ट की एक्सेस क्यों मांग रहा, ठीक है। नहीं देंगे, डिनाई करेंगे। डिनाई करोगे तभी भी आपका सॉफ्टवेयर चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि डिनाई कर दोगे तो आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा या फिर आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। 100% सॉफ्टवेयर चलेगा। और आपके साथ फ्रॉड होता है तो भाई कंपनी चिपका देगी आपको कि भैया आप ही ने देखो यहाँ पे विधिवत तरीके से यूजर एग्रीमेंट पे ऐसे आई अग्री पे एक बड़ा सा टिक लगाया है और नीचे आई अग्री वाले बटन पे आप ही ने क्लिक किया है, हम तो नहीं आए थे क्लिक करने। कंपनी अपना पल्ला झाड़ लेगी, बाकी आप समझ लेना। दौड़ते रहना, कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर लगाते रहना, कुछ नहीं होगा। अगर आपके साथ 10,000 का फ्रॉड हुआ है, 50,000 रुपए डुबा दोगे तो भी उस फ्रॉड करने वाले का पता नहीं लग पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हमें फ्रॉड से बचना है। बिल्कुल सर, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है मैं क्या चीजें कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ? जी भैया। यहाँ सबको समझ में आ रहा है? सबको थम्स अप प्लीज। कोई सो तो नहीं रहा ना? किसी को ये सेशन बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? नहीं भैया। हाँ, मुझे सबके थम्स अप चाहिए। बिग थम्स अप एवरीवन। या गुड। ठीक है, तो अब हमने बात कर लिया कि ये डेटा के ऊपर हमने बात कर लिया, और बात ये भी कर लिया कि डेटा जो होता है, डेटा को कैसे कंपनीज यूज करती है। आजकल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चला हुआ है, बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर चुके हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, रियल न्यूज वर्सेस फेक न्यूज, ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही होने वाला है। और ये जो सारी चीजें होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही होगी। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में 0% भी या फिर 1% भी आइडिया है? आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी तो सुना होगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ऑल दैट। किसी ने नहीं सुना क्या? राहुल ने तो जरूर सुना होगा, राहुल तो उस पर काम करता है भाई। यार राहुल, मैं तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहा था कि तुमने कैसे नहीं सुना है एआई। हेमंत एआई, अनुराग, यस, हाँ, राइट। शायद किसी मूवी में सुना है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, फाइन। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्दी इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली मैं आपको एक वाक्य शेयर करता हूँ। ये वाक्य ऐसा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे बहुत सारे आप भी देखते होंगे
ये जो हमारा खोपड़ा है ना, ये मुंडी, इस मुंडी को हटा दिया जाता है और दूसरे की मुंडी को यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं जो यहाँ का खोपड़ा हटा के दूसरे का खोपड़ा फिट कर देगा, और वो ऐसा फिट करेगा कि आपको पता नहीं लगेगा। और ये जो सब है, ये सब एआई का कमाल है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। और इसका मैं आपको ड्रॉबैक बताता हूँ। ड्रॉबैक ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक लड़की थी, उस लड़की का अलग प्रकार का फोटो वायरल हो गया। उस लड़की ने, जबकि वैसे फोटोज कभी खिंचाए नहीं थे, कभी कुछ नहीं किया हुआ था, उस लड़की के पास स्मार्टफोन भी नहीं था, तभी भी कुछ लोगों ने उसकी फोटो एडिटिंग कर दी और अजीब तरीके से, कह लो, उसकी खोपड़ी हटा के दूसरे की खोपड़ी हटा के उसकी खोपड़ी लगा दी और बिल्कुल पॉलिश कर दिया और सब चीज। और वो फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हो गई, हर किसी के पास चली गई। और वो, आप खुद सोचो लड़कियों की कितनी बदनामी होगी अगर उनकी फोटो एक बार वैसी अलग प्रकार की फोटो इंटरनेट पे डल गई। उनकी बदनामी हो जानी है कि नहीं हो जानी है? बहुत बदनामी हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो यही काम हुआ था। कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था कि एक टेलीग्राम बोट बना था। जैसे टेलीग्राम बोट में आप क्या करते थे, किसी एक की फोटो शेयर करते थे और वो रिटर्न में आपको उनकी अलग प्रकार की फोटो देता था। अलग प्रकार की फोटोज का मतलब आप समझ सकते हो, जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो ऐसी प्रकार की फोटोज उस लड़की का कन्वर्ट करके दे सकता था। और आप खुद सोच लो, अगर एक बार भी गलती से वो इंटरनेट पे डल गई तो दुनिया में कहीं भी आप कोई भी ट्रैकिंग एल्गोरिथम लगा लो, वो दुनिया से डिलीट नहीं हो सकती। किसी ना किसी के पास वो 100% रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। साइबर सेल ने इसके पीछे गया, साइबर सेल उसने खोजा कि ये टेलीग्राम बोट बनाया किसने, कुछ पता नहीं लगा। जब साइबर सेल के पास बात पहुंची तो उस टेलीग्राम बोट को हटा लिया गया। लेकिन आजकल तो देख लो, आजकल तो खुलेआम वैसे एप्स चल रहे हैं जो आपकी मुंडी हटा के दूसरे की मुंडी लगा दे। क्या लगता है कि आप ये सही चीज है? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत चीज है। और इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाया था और बहुत सारे लोगों ने एआई और एमएल को इस दुनिया से बैन करने की बात की थी कि एआई और एमएल को हटा दिया जाए। ठीक है, तो बेसिकली इन सब मामलों से बचने के लिए मैंने कुछ खास टिप्स बनाए थे, जो कि उस टिप्स को मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर किया था कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, उन सब केसेस को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो आप जितने भी सारे लोग हैं, आप जरूर इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करें और अपने आसपास जरूर शेयर करें। जैसे आप कोई भी फोटोज लो, आप लड़के हो तो मान लो, चलो ठीक है, यहाँ पे जितने भी फीमेल लिसनर्स हैं, आप जब भी अपनी फोटो लो, जब भी कोई भी फोटो लो, मेक श्योर दैट यू यूज फिल्टर। ठीक है, और ये सिंपल नॉर्मल फिल्टर नहीं, वो जो बिल्ली वाले फिल्टर आते हैं आप उसको यूज कर लो, या फिर ऐसे कोई सा भी। मेक श्योर यू यूज फिल्टर। आप फिल्टर यूज 100 सॉरी आप फिल्टर 100% यूज करो। फिल्टर यूज करने से क्या होता है कि आपका एग्जैक्ट फेस बाहर नहीं आ सकता। उस प्रोग्राम की ऐसी एल्गोरिथम बनी ही नहीं है जो आपके एग्जैक्ट फेस को फिल्टर में से बाहर निकाल के लेके चली आए। तो मेक श्योर दैट यू यूज फिल्टर, और यू यूज लाइक दिस पोज और एनी ऑफ द पोज। मेक श्योर यू कवर योर फेस। आपके फेस ऐसे ऐसे साफ नहीं दिखना चाहिए। मेक श्योर आप जब भी इंस्टाग्राम या फिर जब भी कहीं कहीं पे भी फोटो लो, तो आप मेक श्योर करो कि आप हमेशा एक साइड को कवर कर लो या फिर एक पार्ट को कवर कर लो, फिल्टर लगा लो, जो चीजें करनी है। बस अपनी नॉर्मल फोटो मत डालो। ये मेरा रिक्वेस्ट भी है, और ये मेरा रिक्वेस्ट भी है। और आप सभी लोग, जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं, प्लीज इस मैसेज को दूसरों की तरफ फॉरवर्ड करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। यूज फिल्टर्स। और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं अपन कि यूज बैक साइड फोटोग्राफ्स। ठीक है, बैक से फोटो लो, या फिर जिसमें आपका चेहरा कम दिखे, वो वाले फोटोज आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक या फिर ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे शेयर करने की कोशिश करो। राइट एवरीवन, अगर आपको इस बात से लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप गाइस, थम्स अप प्लीज।
Yeah, fine. Thank you everyone. Thank you. ग्रेट. ओके, तो अब हम अपने सेशन को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं. वैसे मेरे पास बताने के लिए तो 1000 चीजें हैं जो मैं आपके बीच में कन्वे करना चाहता हूं, लेकिन क्या है कि समय को भी देखना पड़ता है. टाइम इज वेरी लेस. तो मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, रियल न्यूज वर्सेस फेक न्यूज. जो आप सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हो वो पता कैसे लगेगा कि ये रियल है कि फेक है. ठीक है, तो अभी एक शेयरिंग की बात करते हैं. जैसे कि यहाँ पे कुछ रिसर्च हमारी कोडिंग हॉल की टीम ने किया हुआ है. उस रिसर्च में ये पता चलता है कि 42% टीन्स जो होते हैं वो डेटा शेयर करते हैं, जो चीजें वो देखते हैं. ठीक है, जैसे कोई भी न्यूज उनके पास चली जाए तो जो टीन्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, बिलो 18 होते हैं, वो 42% कंटेंट को शेयर करते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई भी बच्चा हो, उसके पास जो भी कंटेंट आता है वो उसका 42% कंटेंट आगे को बढ़ाता है. यहीं पे जो हाउसवाइफ्स होती हैं ये 78% कंटेंट्स को आगे बढ़ा देती है. आई गेस आपने अपनी मम्मी की तरफ से हमेशा ऐसे मैसेजेस जरूर देखे होंगे, ये भगवान का ये है, इसको 10 लोगों के बीच में शेयर करे तो ऐसा होगा. आई गेस सबने ऐसे मैसेज व्हाट्सएप में कभी ना कभी सबके पास जरूर आए होंगे, राइट? यस. हाँ, तो ये जो 78% है, ये 78% हाउसवाइफ क्या करते हैं, इस डेटा मतलब जो भी उनके पास कंटेंट आता है, रियल हो या फेक हो, बिना सोचे समझे वो उसको शेयर कर देते हैं. ठीक है, और जो 57% जो होते हैं वो जो इम्प्लॉयज 57% डेटा को मतलब 57% न्यूज को वो शेयर करते हैं दूसरों के बीच में. लाइक अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ या फिर मैं एक यंग एज में आता हूँ, तो मैं 57% कंटेंट्स जो मेरे पास आते हैं मैं उसको चाहता हूं कि मैं उसको दूसरों के पास पहुंचाऊं. तो ये कुछ डेटा है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और यहीं पे हमें टैकल करना है. ये वाला जो पार्ट है ना, इसीलिए हम बोलते हैं बेटी पढ़ाओ. ये जो डेटा है ना 78%, इसीलिए हम बोलते हैं बेटियों को पढ़ाओ. लाइक अगर वो एजुकेटेड होंगे तो उनका ग्राफ काफी नीचे जाएगा और वो हमेशा रियल न्यूज को ही शेयर करेंगे. राइट गाइज, तो हमें इसी पार्ट पे फोकस भी करना है. हमें अपनी मम्मी को एजुकेट करना है. मम्मी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन मम्मी को बताना है कि मम्मी ये सब तरीके नहीं सही है, आप इसको 10 लोगों के बीच फॉरवर्ड ना किया करो, आप ये पहले वेरीफाई किया करो. जब तक आपके पास 3-4 लोगों के मैसेजेस ना आ जाएं तभी इसको आगे बढ़ाया करो. हमें सिखाना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी बदली है तो उसके साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, और हमें एक समाज को बदलना पड़ेगा. हमारे पास जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे या फिर जितने भी लोग हमें सुन रहे होंगे, उन सबको एक प्रॉमिस करना होगा कि हाँ, हम अपनी सोसाइटी को खुद बदलेंगे. राइट गाइस, हमें सोसाइटी को खुद बदलना पड़ेगा और वो सोसाइटी यहीं से बदलेगी. 78% जो ग्राफ है ना, इसको नीचे लाना है. एम्प्लॉय वाले ग्राफ को तो नीचे लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है. बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं. जैसे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है कि आपको ये कंटेंट शेयर नहीं करना है. तो ये इस पे काम चल रहा है. इस पे हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है. लॉकडाउन में सारे टीन्स के पास फोन है और वो डेटा को शेयर करते हैं, लेकिन हमें काम ये 78% पे करना है. हमें ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम 78% वाले ग्राफ को नीचे जरूर गिराए. दूसरा एनालिसिस बॉयज और गर्ल्स के बीच में. तो दूसरे परसेंट एनालिसिस में हमने ये फाइंड आउट किया कि जो 43% जो लड़कियां हैं, एक दिन में 43% मतलब 100 बार अगर वो फोन खोलती है तो 43% वो अपने सोशल मीडिया पे जाती है. राइट, ये हमने डेटा फाइंड आउट किया, ये हमने रिसर्च किया कि अगर एक कोई भी लड़की हो, वो अगर फोन को मिनिमम दिन में 100 बार खोलती है, लाइक फोन बंद किया, रख दिया, फिर खोला, अगर वो फोन खोलती है तो उसमें 43 टाइम्स वो अपने सोशल मीडिया को एक्सेस करेगी ही करेगी. ठीक है, उसके बाद से अगर आते हैं बॉयज वाले पोर्शन पे, तो वो बॉयज जो होते हैं बहुत शातिर होते हैं, बहुत शातिर होते हैं. वो क्या करते हैं, वो बस 100 में से 15 बार डेटा को 15 बार सोशल मीडिया को एक्सेस करते हैं. और 15 बार एक्सेस करने में भी एक कंडीशन होती है, वो 12% ही मेनली एक्सेस करते हैं. लेकिन वो 12% कब एक्सेस करते हैं, जब उनका एक रिलेशनशिप हो. अगर वो किसी रिलेशनशिप में हो या फिर किसी रिलेशनशिप की तलाश में हो,
तो ही वो फोन को अगर 100 बार खोलेंगे तो 15 बार वो सोशल मीडिया को चेक करेंगे, अनटिल एंड अनलेस वो एक दिन में 12 बार, अगर 100 बार फोन खोले तो 12 बार ही वो सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं। 15% तब जाते हैं जब वो रिलेशनशिप में हो। आई गेस रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत सारे लोग अपना फेसबुक और व्हाट्सएप बार बार चेक करते रहते हैं कि हाँ क्या मैसेजेस आए, क्या मैसेजेस नहीं आए। तो हमें इस पोर्शन पे भी काम करना है। इस पोर्शन पे काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। तरीके ये हैं कि हमें एजुकेट होना पड़ेगा, हमें और सारी चीजों में ध्यान लगाना पड़ेगा। बॉयज क्या करते हैं, बॉयज गेम्स में ध्यान लगा लेते हैं। बहुत सारे बॉयज होते हैं पबजी खेल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बाहर घूम आएंगे, ये कर लेंगे, सोशल मीडिया को इसीलिए बहुत कम एक्सेस करते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती है वो घर में ही रहती है, उनके पास और कोई मतलब इन अ सेंस घर के काम के अलावा कोई और काम नहीं होता होगा, तो जाहिर सी बात है वो सोशल मीडिया को एक्सेस जरूर कर लेती हैं। तो गाइज हमें यहाँ पे भी काम करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें सोशल मीडिया पे रियल न्यूज और फेक न्यूज का कैसे पता लगेगा। रियल न्यूज और फेक न्यूज को पता लगाने के लिए सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में देखनी पड़ेगी वो है कि हम कौन सा कंटेंट शेयर कर रहे हैं उसको खुद से सेल्फ वेरीफाइड करें। सबसे पहला चीज होगा सेल्फ वेरिफिकेशन। और सेल्फ वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो जो उसका ओरिजिन है, जैसे अगर ये स्टॉक मार्केट की बात हुई तो हम स्टॉक मार्केट का ओरिजिन कहाँ पे होगा, कोई बीएमसी का ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया होगा या फिर कोई जो भी किया होगा, जहां पे भी वेरीफाइड वाले होंगे वहां पे हम जाके देखेंगे कि क्या ये डेटा सही है या नहीं है, तब हम उसको आगे फॉरवर्ड करें। अगर वो किसी हीरो हीरोइन के बारे में हुआ या फिर अगर किसी भी चीज के बारे में हुआ तो हम उस पहले चीजों को वेरीफाई करेंगे, सेल्फ वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ भाई हमें ये लगता है कि हाँ ये कंटेंट सही है, तभी उसको शेयर करें, अनटिल अनलेस उसको शेयर ना करें। दूसरा तरीका जो होता है फेक न्यूज से बचने के लिए, आप कीवर्ड्स को देखो कि कीवर्ड्स के इन सेंस कि पहले आप रीड करो कि हाँ ये अगर वो सही न्यूज होगा, करेक्ट न्यूज होगा, तो जाहिर सी बात है उसका और जगह पे भी पब्लिश हुआ होगा, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे उसका पब्लिशमेंट नहीं होता है। जो भी रियल न्यूज होती है उसके बहुत सारे पब्लिशर्स होते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उसको पब्लिश किया जाता है। आप उसको जाके चेक करो कि क्या वो हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो हुआ है तभी आप उसको शेयर करो। और गाइस बी सेफ, हमें इस दिमाग को खोलना है, हमें हर चीज पे यस नहीं दबाना है, पर हमें हर चीज का कंटेंट जो भी है उसको सोच समझ के शेयर करना है और सोच समझ के हमें चीजों को एनालाइज करना है। That's all from my side. Thank you for joining this session. For this session मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कोडिंग हॉल्ट की टीम को। ये जो सारा डेटा और पीपीटी का जो एनालिसिस हुआ सारा उनका था। और a big thank you to Express Yourself community जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए। Big thank you to Rahul. Hats off to you my friend. मुझे यहाँ पे आके एक्सप्रेस करने का मौका दिया। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे डीएम्स कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। और भी कोई चीज जानकारी मैं अगर आपको यहाँ पे दे सकता हूँ तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन। एनीवन एनी डाउट, go ahead. This will be like a conversation. Yeah, bring us such more information. Yeah, definitely we will bring more information. ऐसी बहुत सारी information हम टेक्निकल information लाएंगे जहाँ पे दुनिया बहुत पीछे चल रही है, हमें उसको उभारना है। We are the futures. हमें मानना है कि we are the futures और हमें इस दुनिया को अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है, थैंक यू। Okay, fine. My Instagram ID is tiwari.amritesh. tiwari.amritesh, I think. हाँ यही होगा, मुझे उतना याद नहीं है। या tiwari.amritesh, you can find me. Or you can find me on the post which Rahul has posted on Express Yourself community. उसने मुझे टैग किया है तो आप मुझे वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। और किसी के पास कोई क्वेश्चंस होगा तो प्लीज अनम्यूट करें और सवाल पूछ ले मुझसे। एनीवन?
Am I clear to everyone? यस अमृतेश। एंड गाइस, अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो डेफिनेटली आप प्लीज़ फीडबैक दे सकते हैं कि आपको सेशन कैसा रहा और कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा। सो इट विल हेल्प अस अ लॉट टू मेक योर एक्सपीरियंस मोर बेटर इन द अपकमिंग सेशंस। Yeah, sure, sure. Anybody want to share his experience can go ahead. Now I don't have a doubt, but if I have one, I will message you on Instagram or other platform. Sure, sure, sure. I will wait. I will definitely wait for your doubt. Anyone regarding this session feedback? How was the session? Like informative or non-informative or any feedback? हेलो सर, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। Yeah, go ahead. सर जैसे अपन कुछ जैसे ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसमें वो परमिशन मांगता है बहुत बहुत सारी, तो अपन ने जैसे उसको परमिशन दे दी, अलाउ कर दी उसके सारी चीज़ों पर, बट अगर जैसे अपन को बाद में लगा कि नहीं ये से अनइंस्टॉल कर दिया अपन ने, तो उसके बाद एक्सेस रहते हैं कि वो मतलब अपन सेफ है? देखो, एक्सेस हटाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उस ऐप पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद उसकी एप्स इंफॉर्मेशन में जाओ, एप्स इंफॉर्मेशन में आपको वहां पे लिस्ट मिल जाता है, लिस्ट में ये दिखाई दे देता है कि आपने क्या क्या इसको परमिशंस दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये परमिशन हमने सही नहीं दिया है या फिर बाय मिस्टेक दे दिया है, तो आप सिंपली जाकर उस परमिशन को डिनाई कर दो। एक बटन रहता है, आप बटन से वहां से डिनाई कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से इंस्टॉल करो और जो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगा वही उसको दो। लाइक अगर वो फोटो एडिटिंग का ऐप है तो उसको कॉन्टैक्ट का एक्सेस बिल्कुल हरगिज मत दो, उसको सिर्फ किस चीज का इंफॉर्मेशन दो, तो स्टोरेज का और मीडिया का सिर्फ दो। अगर वो ट्रू कॉलर का है तो ट्रू कॉलर का अगर आपको एक्सेस मांगे तो उसको सिर्फ कॉन्टैक्ट का एक्सेस दो और फोन का एक्सेस दो, दूसरी चीज का बिल्कुल एक्सेस मत दो, मीडिया का कोई एक्सेस उसको मत दो, ठीक है। व्हाट्सएप से अगर तुम कॉल नहीं लगाते हो तो मेक श्योर करो कि आप बिल्कुल उसके फोन वाले फीचर्स को एक्सेस देना बंद करो, डिनाई करो, हर चीज को डिनाई करके रखो, क्योंकि ये बहुत ये तुम्हारे लिए तो अरे क्या होगा, लेकिन उनके लिए वो एक्सेस करने का प्लेटफॉर्म बन जाता है। लाइक हाँ, अब मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, और वो एक्सेस करने का परमिशन आपने खुद अपने इन्हीं शुभ हाथों से दिए होते हैं, इन्हीं शुभ हाथों से ऐसे सिंपली यस पे दबाया होता है। तो अगर कंपनी कुछ कर भी लेती है तो बोली आप ही ने तो एक्सेस दिया था, हम क्या कर सकते हैं। Like I want to okay, Thank so you, sir. thank you Amritesh for the session. I have मेरे पास भी यही सेम क्वेरी थी कि हम लोग परमिशन कैसे हटा सकते हैं, बट थैंक यू, आपने इसको सॉल्व कर दिया, आपने रास्ता बता दिया इसके लिए। yeah, Rupesh has any doubt? Rupesh, go ahead. नो सर। ओके, फाइन। कोई भी डाउट होगा बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और बिल्कुल एक बात को ध्यान रखना है, इसको खुला रखना है, इसको शार्प बनाना है गाइस। इसको ये जो दिमाग है ना, ये बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकता है। क्या है ना कि अभी हमारे दिमाग में कंटेंट की कमी है, ये दिमाग में सही चीजें गई नहीं है। जिस दिन सही चीजें डल जाएंगी ना, उस दिन आप परफॉर्म करोगे। और एक बात, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, कीप क्वेश्चनिंग। भाई ये हमसे ले रहा है, क्यों ले रहा है भाई, इसका रीजन क्या है। कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, कीप क्वेश्चनिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। अगर आप खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है एक दिन बहुत आगे जाओगे। कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। गाइस Yeah. अगर गाइस प्लीज़, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताएं, एंड अगर क्वेश्चन नहीं तो डेफिनेटली आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, एल्स हम लोग फिर सेशन एंड कर सकते हैं। फिर प्लीज़ गाइस जल्दी रिस्पॉन्स करें। Like I have question, I have no questions, or please you can provide your feedback, or else we can end up the session. Yeah. भैया आप एक बार और बता सकते वो परमिशन कैसे डिनाई करना है, अपन ऐप अनइंस्टॉल कर देते हैं तो सुन नहीं पाया था। देखो, ऐप को अनइंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करने के बाद से फिर से इंस्टॉल करो, ठीक है। और फिर से इंस्टॉल करने के बाद फिर से वो परमिशन मांगेगा, ठीक है। जब वो परमिशन मांगेगा तो ध्यान से पढ़ो और खुद से सोचने की कोशिश करो कि अगर वो
किस चीज का ऐप है तो उसको किस चीजों की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर वो ट्रू कॉलर है तो ट्रू कॉलर को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपके फोन के कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ेगी और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उसको मीडिया का एक्सेस दे सकते हो, क्योंकि वो मान लो कोई डेटाबेस अगर बनाना चाहे तो वो बना सकता है, अनटिल अनलेस आप उसको हर ऐप को हर परमिशन मत दिया करो। और बेसिकली जो ऐप के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है उसको तो कतई हरगिज अनइंस्टॉल कर दो अपने फोन से, और सिक्योर रहो गाइस, सिक्योर रहो। जो चीजों के बारे में आपको पता नहीं है आप उससे दूसरे से सलाह ले लो, खुद से ट्राई करने का कभी कभी ये भूल मत करना कि नहीं भाई हम तो खुद से ट्राई करके भी देखेंगे। सेल्फ लर्नर है भाई, सेल्फ लर्नर है। तो सेल्फ लर्नर वाला जिगरा नहीं दिखाया जाता है हर जगह, जहां दिखाना चाहिए वहीं दिखाओ। सेल्फ लर्नर वाला जिगरा हर जगह ना दिखाएं। राइट ऋषभ, एनी मोर डाउट? Okay, fine. Thank you. I think Rahul, no one has no doubt, and everyone has given their feedback also in the comment section. I think so. Yeah, Amritesh, right. So guys, thank you for joining the session and we'll see you in the next session. So हम session end करते हैं. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Yeah. Thank you. Thank you everyone. Have a good day and be secure. Secure हो, दिमाग को खोल के रखो। ये दुनिया बहुत जालिम हो चुकी है, बच के रहो। Thank you from my side. Amritesh Tiwari signing off. Bye bye. Have a good day.